कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग की शक्ति छुपी हुई है बस एक छोटी सी चाबी की तरह, एक ऐसी चाबी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता को बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे खोजने की कोशिश तक नहीं करते, और वही अंतर है सफलता और बस रह जाने वालों के बीच। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी बताऊंगा जो सिर्फ 30 दिनों में आपके दिमाग को शार्पर, तेज और अलर्ट बना सकती है। आप तैयार हैं अपनी सोच की दुनिया बदलने के लिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फेसलेस फोकस में एक और नई किताब के समरी के साथ। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपके दिमाग को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज, फोकस्ड और शार्पर बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नई किताब की समरी मिलती रहे। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अक्सर हम इसकी सही क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। यह किताब ब्रेन बूस्टर्स 30 डेज टू अ शार्पर माइंड हमें दिखाती है कि सिर्फ 30 दिनों में हम अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहले दिन से ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेस शुरू होती हैं जो हमारी ध्यान शक्ति को बढ़ाती हैं। आप सोच रहे होंगे ये छोटे स्टेप्स कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जैसे हर ड्रॉप पानी से समुद्र बनता है, वैसे ही हर छोटी आदत हमारे दिमाग को मजबूत बनाती है। पहला स्टेप है अवेयरनेस, अपने सोचने और याद रखने के तरीके को समझना। कई लोग सोचते हैं कि मेमोरी सिर्फ जन्मजात होती है, लेकिन असल में हमारी मेमोरी और फोकस ट्रेन की जा सकती है। किताब बताती है कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट की मेंटल एक्सरसाइज से हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन, अपनी सोच को पिक्चर की तरह मन में उतारना। जैसे आप कोई बात याद करने की कोशिश करते हैं, उसे एक कहानी के रूप में अपने दिमाग में रखें। यह सिर्फ याददाश्त नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोड करती है। तीसरा स्टेप है फोकस ड्रिल्स, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने काम पर कंसंट्रेट करना। किताब में छोटे छोटे गेम्स दिए हैं जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान एक ही टास्क पर टिक सके। और यह एक ऐसा स्किल है जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगी, पढ़ाई, काम या फिर पर्सनल डिसीजंस। चौथा स्टेप है चैलेंज योरसेल्फ, अपने दिमाग को रोज नए तरीके से स्टिमुलेट करना, नए वर्ड्स सीखना, पजल सॉल्व करना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्राई करना। जब हम अपने दिमाग को चैलेंज करते हैं तो हमारी थिंकिंग फास्टर और स्मार्टर बनती है। और सबसे खास बात, यह किताब सिर्फ थियरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देती है। हर दिन आप देखेंगे कि आपका फोकस बेहतर हो रहा है, डिसीजन मेकिंग तेज हो रही है और सोचने की क्लैरिटी बढ़ रही है। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर एक नई एनर्जी जाग उठी हो। किताब बताती है कि यह 30 दिन का प्रोग्राम सिर्फ रूटीन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, जर्नी टुवर्ड्स अ शार्पर, हेल्थियर और मोर पावरफुल ब्रेन। हर दिन एक नया स्टेप, एक नया चैलेंज और एक नया रिवॉर्ड लेकर आता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ रही है, मेमोरी स्ट्रांग हो रही है और सोचने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सोचिए, अगर सिर्फ 30 दिन में आपका दिमाग इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो इमेजिन कीजिए अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बना लें। किताब का अल्टीमेट मैसेज यही है, स्मॉल डेली एफर्ट्स, बिग मेंटल रिजल्ट्स। आपकी थिंकिंग, आपकी डिसीजंस और आपकी क्रिएटिविटी सब बदल सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सीखने और याद रखने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी भावनाओं को रेगुलेट करने, स्ट्रेस को हैंडल करने और हमारी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने की भी क्षमता रखता है। आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी चीजें सिर्फ 30 दिनों में कैसे संभव हैं? जवाब है कंसिस्टेंसी और सही टेक्निक्स। हर दिन के एक्सरसाइजेस को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग नई पैटर्न सीखने लगता है। पहली बार जब आप अपनी मेमोरी इंप्रूवमेंट या फोकस में बदलाव महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह जर्नी सच में मैजिकल है। किताब में एक एक्सरसाइज है जिसे डेली रिफ्लेक्शन कहा गया है। यह आपकी सोचने की शक्ति को बूस्ट करती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लें
और सोचें कि आपने दिन भर में क्या सीखा, क्या याद रखा और क्या नया चैलेंज फेस किया। ये छोटा सा स्टेप आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि वह हर दिन बेटर तरीके से फंक्शन करे। इसके बाद आता है ब्रेन न्यूट्रिशन। किताब में बताई गई है कि हमारी डाइट और मेंटल परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेशन आपके न्यूरॉन्स को हेल्थी रखते हैं और आपको शार्पर बनाते हैं। मतलब सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, लाइफस्टाइल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी बूस्टिंग एक्टिविटीज की, जैसे कि स्टोरी क्रिएशन, वर्ड एसोसिएशन गेम्स या डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस। ये एक्टिविटीज आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती हैं और आपकी थिंकिंग को लीनियर से बाहर निकालती हैं। आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी चीजों के नए सॉल्यूशंस आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। किताब हमें सिखाती है कि रिजिड थिंकिंग हमारे ब्रेन को स्लो कर देती है। नए एक्सपीरियंसेस, नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स अडॉप्ट करने से हमारा दिमाग अलर्ट रहता है। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किताब में एक और सीक्रेट टेक्निक है, माइक्रो ब्रेक्स। स्टडीज बताती हैं कि लगातार ध्यान लगाने से दिमाग जल्दी फटीग हो जाता है। इसलिए हर 50 मिनट के इंटेंस फोकस के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना ब्रेन को रिचार्ज करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इन 30 दिन के स्टेप्स को पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करें, तो सिर्फ आपकी मेमोरी और फोकस ही नहीं, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। आपके अंदर एक नई मेंटल क्लैरिटी आएगी, जिससे आप जिंदगी के हर चैलेंज को काल्मली और एफिशिएंटली फेस कर पाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, किताब हमें यह भी समझाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और महसूस करने के लिए बनाया गया है। हर छोटी एक्सरसाइज, चाहे वह मेमोरी गेम हो, फोकस ड्रिल या विजुअलाइजेशन, आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करती है। और जैसे ही यह एक्टिवेशन रोज होता है, आपके न्यूरॉन्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो जाते हैं। किताब में एक चैप्टर है जो अटेंशन स्पैन पर फोकस करता है। आजकल की फास्ट पेस्ड दुनिया में हमारा ध्यान जल्दी बढ़ जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक नया आइडिया या बस कोई हल्की डिस्ट्रैक्शन सब हमारे फोकस को तोड़ देती है। लेकिन अगर हम रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट डेडिकेट करके फोकस्ड टास्क्स करें, तो हमारी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे बढ़ती है। सोचिए, यह स्किल आपकी पढ़ाई, काम और पर्सनल लाइफ में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। अगली टेक्निक है मल्टी सेंसरी लर्निंग। किताब बताती है कि जब हम किसी चीज को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि सुनते, देखते और अनुभव करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा इफेक्टिवली रिटेन करता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से उसे ट्राई करें, विजुअलाइज करें और सुनें। इसके बाद आता है चैलेंज बेस्ड लर्निंग। किताब कहती है कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ग्रोथ तब होती है जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं। हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा चुनौती दें, चाहे वह न्यू पजल हो, ट्रिकी प्रॉब्लम हो या कोई नई स्किल प्रैक्टिस करना हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेली चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे, आपके दिमाग में नई पाथवेज बनती जाएंगी और आपकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तेज हो जाएंगी। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सोचने का तरीका बदलना उतना ही जरूरी है जितना कि सीखने का तरीका। अगर हम नेगेटिव और लिमिटिंग थॉट्स को अलाउ करते हैं, तो हमारा दिमाग स्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग अडॉप्ट करें, तो हमारा ब्रेन और माइंड पावरफुल और शार्पर बन जाते हैं। एक और चैप्टर है मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट। किताब बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से ही नहीं, बल्कि सही रेस्ट और रिजुविनेशन से भी स्ट्रांग होता है। मतलब हर दिन मेडिटेशन, माइक्रो ब्रेक्स और डीप स्लीप का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। यही छोटे लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स हमारे मेंटल हेल्थ और ब्रेन परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। अब सोचिए, जब आप इन 30 दिनों की जर्नी पूरी कर लेंगे, तो सिर्फ आपकी मेमोरी और फोकस नहीं बढ़ेंगे, आपकी परसेप्शन, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई क्लैरिटी और एनर्जी है,
जिससे आप अपनी जिंदगी के हर डिसीजन और चैलेंज को कामली और एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग हर उम्र में सीख सकता है, बदल सकता है और अडेप्ट कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेन की पावर केवल बचपन में बढ़ती है, लेकिन सच यही है कि अगर हम सही एक्सरसाइजेज, चैलेंजेस और हैबिट्स अपनाएं तो हमारा दिमाग किसी भी उम्र में शार्पर और स्ट्रॉन्गर बन सकता है। किताब हमें बताती है कि ध्यान और मेमोरी एक्सरसाइजेज सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स याद रखने के लिए नहीं है। ये हमारे सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी बूस्ट करती हैं। जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी छोटे छोटे डेली वर्कआउट से बेहतर परफॉर्मेंस देने लगता है। एक चैप्टर में क्रिएटिविटी का एक्सप्लोरेशन है। किताब कहती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स या राइटर्स के लिए नहीं है। हर इंसान में क्रिएटिविटी है, बस उसे अनलॉक करने का तरीका पता होना चाहिए। विजुअलाइजेशन, स्टोरी मेकिंग, पजल्स और माइंड मैपिंग एक्सरसाइजेज, इन सभी से हमारा दिमाग नए आइडियाज और सॉल्यूशंस खोजने लगता है। आप देखेंगे कि छोटी चीजों को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। इसके बाद आता है मेमोरी पैलेस टेक्निक। यह एक ऐसा मेथड है जो आपकी मेमोरी को ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बना सकता है। किताब में इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। अपने घर या किसी फैमिलियर प्लेस को अपनी मेमोरी के लिए मैप बनाएं और हर इंफॉर्मेशन को उस मैप में स्टोर करें। जब आपको रिकॉल करना हो तो बस मेंटल मैप में नेविगेट करें। यह टेक्निक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और क्रिएटिव्स के लिए भी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। एक और जरूरी पॉइंट है डेली मेंटल चैलेंजेस। ये चैलेंजेस बहुत छोटे और आसान लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे रोजाना एक नया वर्ड याद करना, ट्रिकी पजल सॉल्व करना या सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगाना। ये छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को अलर्ट, एक्टिव और रेडी टू लर्न बनाते हैं। किताब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करती है, माइंडफुल लर्निंग। इसका मतलब है कि हर चीज को सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए सीखना। जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हमारा ब्रेन हर डिटेल पर फोकस करता है और नॉलेज जल्दी और इफेक्टिवली रिटेन करता है। यही रीजन है कि ये 30 डे प्रोग्राम सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं, बल्कि एक पूरी लर्निंग जर्नी है। अब सोचिए, जब आप हर दिन अपने दिमाग को इतना ट्रेन करेंगे तो आपकी सोचने की क्लैरिटी, मेमोरी रिटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके डेली लाइफ के चैलेंजेस आसानी से मैनेजेबल लगेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा काम, कॉन्फिडेंट और अलर्ट महसूस कर रहे हैं। एक और चैप्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल को हाईलाइट किया गया है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग तभी प्रॉपरली फंक्शन करता है जब हम अपने इमोशंस और स्ट्रेस को हैंडल कर पाएं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से हमारा ब्रेन और माइंड बैलेंस में रहते हैं। स्ट्रेस कम होने पर हमारी मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। जैसे जैसे आप इस 30 डे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, किताब हमें यह भी समझाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने, महसूस करने और कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। हर छोटी एक्सरसाइज, चाहे वह मेमोरी ड्रिल हो, फोकस प्रैक्टिस या विजुअलाइजेशन, हमारे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती है और नए कनेक्शंस बनाती है। यही कनेक्शंस हमारी सोच को तेज, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाते हैं। किताब में एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है, ड्यूअल एंड बैक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके वर्किंग मेमोरी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करती है। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने पर आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करने लगता है, मल्टीटास्किंग बेहतर करने लगता है और फोकस ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। इसके बाद आती है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक। किताब में कहा गया है कि हम रोज कई चीजों को बस देखते हैं, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का मतलब है हर चीज पर ध्यान देना, डिटेल्स को नोटिस करना और हर अनुभव को मेंटल मैप में स्टोर करना। इससे न सिर्फ मेमोरी इंप्रूव होती है, बल्कि आपकी परसेप्शन और अवेयरनेस भी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारा दिमाग और शरीर कनेक्टेड है। फिजिकल एक्सरसाइज,
सही न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन डायरेक्टली ब्रेन परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। मतलब सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइजेज ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी हैं। ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रो ब्रेक्स आपके न्यूरॉन्स को हेल्थी रखते हैं और अलर्टनेस बढ़ाते हैं। अब आते हैं क्रिएटिविटी बूस्टर्स पर। किताब में डेली क्रिएटिव एक्सरसाइजेज दिए हैं, जैसे स्टोरी बिल्डिंग, वर्ड एसोसिएशन और पजल्स। ये एक्टिविटीज हमारे ब्रेन को चैलेंज करती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव थिंकिंग को इंप्रूव करती हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे और छोटी छोटी चीजों के लिए भी नए आइडियाज जनरेट होंगे। एक और चैप्टर है मेंटल रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी। किताब में बताया गया है कि चैलेंजेस और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के सामने काम और फोकस्ड रहना ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी क्लियर थिंकिंग मेंटेन करते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। किताब में यह भी एम्फेसिस है कि कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट का फोकस प्रैक्टिस, मेमोरी एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटी आपके दिमाग में ऐसा बदलाव लाता है जो परमानेंट हो सकता है। स्मॉल डेली एफर्ट्स लॉन्ग टर्म ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। जैसे जैसे आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है, मेमोरी शार्पर हो रही है और सोचने का तरीका ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट हो रहा है। छोटे डिसीजंस में भी आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ये जर्नी सिर्फ दिमाग की शक्ति बढ़ाने की नहीं, बल्कि आपकी पूरी परसेप्शन और सोचने की आदत बदलने की है। जैसे जैसे आप इस 30 दिन के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगेगा कि आपका दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन रिटेन करने की मशीन नहीं है। यह आपका साथी है जो आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपके इमोशंस को गाइड करता है। किताब में बताया गया है कि जब हम रोज छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो मेमोरी ड्रिल्स हों, फोकस प्रैक्टिसेस हों या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हों, हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है, नए पाथवेज खोलता है। ये छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। किताब में एक बहुत ही रोचक टेक्निक है स्टोरी बेस्ड मेमोरी। इसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कहानी के रूप में अपने दिमाग में डालते हैं। जैसे अगर आपको 10 अलग अलग चीजें याद रखनी हो तो उन्हें एक कहानी में जोड़ दें। आपका दिमाग नेचुरली कहानियों को याद रखता है, इसलिए यह टेक्निक आपकी मेमोरी को ऑलमोस्ट एफर्टलेस बना देती है। इसके बाद आती है सेंसरी लर्निंग। किताब में कहा गया है कि जब हम किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे जल्दी भूल सकता है, लेकिन अगर हम उसे महसूस करें, देखें, सुनें और विजुअलाइज करें तो रिटेंशन बहुत बेहतर हो जाता है। इसका मतलब है कि लर्निंग सिर्फ किताबों या लेक्चर्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर अनुभव को एक्टिवली महसूस करना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन बेहद स्ट्रांग है। फिजिकल एक्सरसाइज, सही न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हल्का फिजिकल एक्टिविटी आपके दिमाग को शार्पर और अलर्ट बनाते हैं। मतलब सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस ही नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी हैं। अब बात करते हैं फोकस और अटेंशन स्पैन की। आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, छोटी छोटी बातें। किताब में डेली फोकस ड्रिल्स हैं जो सिर्फ 10-15 मिनट की प्रैक्टिस से आपका ध्यान लंबे समय तक टिकाना सिखाती है। और जैसे जैसे आप इसे फॉलो करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग ज्यादा काल्म, अलर्ट और डिसिप्लिन्ड हो गया है। इसके बाद आती हैं क्रिएटिव चैलेंजेस। रोजाना छोटी छोटी क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे स्टोरी बिल्डिंग, वर्ड एसोसिएशन गेम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव बनाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर छोटी चीज के लिए आपके मन में नए सॉल्यूशंस और आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल। किताब बताती है कि हमारा दिमाग तभी प्रॉपरली फंक्शन करता है जब हम अपने इमोशंस और स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से आपका ब्रेन बैलेंस में रहता है। स्ट्रेस कम होने पर मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भी जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हर उम्र में सीख सकता है और बदल सकता है।
चाहे आप यंग हो या ओल्ड, अगर आप डेली एक्सरसाइजेज, चैलेंजेस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो आपका दिमाग शार्पर, फास्टर और स्मार्टर बन सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट, आपकी सोच ज्यादा क्लियर और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी बेहतर हो गई है। छोटी छोटी चीजें अब आसान लगने लगती हैं, डिसीजंस लेना आसान हो जाता है और आपके अंदर एक नई मेंटल एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे जैसे आप इन 30 दिनों की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, किताब हमें यह भी बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ नॉलेज रिटेन करने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने, महसूस करने और नए सॉल्यूशंस खोजने के लिए बनाया गया है। हर छोटी एक्सरसाइज, चाहे वह मेमोरी ड्रिल हो, फोकस प्रैक्टिस हो या विजुअलाइजेशन टेक्निक, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है और नए कनेक्शंस बनाती है। यही कनेक्शंस हमारे थिंकिंग को तेज, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाते हैं। किताब में एक बहुत ही रोचक टेक्निक है, मेंटल मैपिंग। इसमें आप किसी भी चीज को अपने दिमाग में मैप के रूप में विजुअलाइज करते हैं, जैसे आप किसी टॉपिक या प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उन्हें मेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। यह टेक्निक आपकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट करती है। इसके बाद आती है डेली रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस। रोज रात को सिर्फ 5 मिनट अपने दिन को रिकॉल करें। आपने क्या सीखा, क्या नई चीजें अनुभव की और कौन सी चैलेंजेस फेस की। यह छोटा सा स्टेप आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वह हर दिन बेटर तरीके से प्रोसेस करे और आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। किताब में फोकस एंड अटेंशन गेम्स भी दी गई है। ये छोटे आसान गेम्स शुरू में शायद ट्रिवियल लगे, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन, मेमोरी सीक्वेंसेस या अटेंशन स्विचिंग एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस्ड रहने लगता है। अब बात करते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। किताब बताती है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट, आइडिया या सॉल्यूशन को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उसे विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे जल्दी समझता है और रिटेन करता है। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हों या पर्सनल डिसीजन ले रहे हों, विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके दिमाग को तेज और स्मार्ट बनाती है। एक और चैप्टर है चैलेंज योर कंफर्ट जोन। किताब में एम्फेसिस है कि ग्रोथ तभी आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नया वर्ड सीखना, ट्रिकी पजल सॉल्व करना या किसी नई स्किल पर काम करना, ये सब एक्सरसाइजेज हमारे ब्रेन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे जैसे हम डेली चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं, हमारे न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और हमारी थिंकिंग फास्ट और स्मार्ट हो जाती है। किताब यह भी बताती है कि पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर हम नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स को अलाउ करते हैं तो हमारा फोकस और मेमोरी स्लो हो जाती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन शार्पर और अलर्ट बन जाता है। और अब आती है सबसे खास टेक्निक, माइक्रो ब्रेक्स और मेंटल रिकवरी। स्टडीज बताती हैं कि लगातार इंटेंस फोकस से ब्रेन फटीग हो जाता है, इसलिए 50 मिनट की इंटेंस फोकस सेशन के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना ब्रेन को रिचार्ज करता है। यही छोटे लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स आपके मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी मेमोरी बेटर हो रही है, आपकी अटेंशन स्पैन लंबी हो रही है और आपकी सोचने की क्लैरिटी बढ़ रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपके माइंड में नए सॉल्यूशंस और आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप इन 30 दिनों की जर्नी के बीच पहुंचते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। अब आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ आने लगती हैं। लोग क्या कह रहे हैं, उसके पीछे की इंटेंशन आप पकड़ने लगते हैं। आपका दिमाग पहले से ज्यादा अलर्ट, शांत और फोकस्ड महसूस करने लगता है। किताब का अगला हिस्सा कहता है कि तेज दिमाग का मतलब सिर्फ तेज याददाश्त नहीं होता, बल्कि यह भी कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे कंट्रोल में रहते हैं। क्योंकि असली बुद्धिमानी तब आती है जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं दोनों को समझना सीख जाता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग की इनर एनर्जी को हार्नेस करना सीख जाएं, तो आप किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। वो कहते हैं, आपका दिमाग एक गार्डन है और आपके विचार उसके बीज। अगर आप रोज पॉजिटिव, प्रोडक्टिव थॉट्स बोते रहेंगे,
तो कुछ हफ्तों में ही आपके एक्शंस बदलने लगेंगे। और यही इस किताब की सबसे बड़ी इंसाइट है। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे बार बार सोचने देते हैं। इसलिए किताब सलाह देती है कि हर सुबह जब आप उठें तो अपने माइंड को रीसेट करें। अपने आप से 3 सिंपल सवाल पूछें। 1. आज मैं किस चीज पर फोकस करूंगा? 2. कौन सी नेगेटिव हैबिट को आज रोकूंगा? 3. और आज मैं अपने दिमाग को किस नई चीज से ग्रो करूंगा? शुरू में यह छोटा लग सकता है, लेकिन यही 3 सवाल आपके पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर देते हैं। अब आते हैं किताब के एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, ब्रेन डाइट, यानी कि आप अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे शरीर को सही खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी सही फ्यूल चाहिए। अगर आप दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया की शैलो जानकारी, गॉसिप या नेगेटिविटी कंज्यूम करते रहेंगे, तो आपका दिमाग भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, स्कैटर्ड, एंग्शियस और रेस्टलेस। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कोई मीनिंगफुल आर्टिकल, एक इंस्पायरिंग वीडियो या किसी अच्छे थिंकर की बात, तो धीरे धीरे आपका दिमाग डीप सोचने लगता है। वो जल्दी कनेक्शंस बनाता है, जल्दी समझता है और जल्दी याद रखता है। किताब में एक AOR एक्सरसाइज है जिसे कहा गया है मेंटल डिटॉक्स। इसमें आप हफ्ते में 1 दिन तय करते हैं जब आप अपने दिमाग को डिजिटल ओवरलोड से दूर रखते हैं। ना कोई फोन, ना न्यूज, ना नोटिफिकेशंस, सिर्फ साइलेंस और अवेयरनेस। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो दिन होता है जब आपका दिमाग अपनी खोई हुई एनर्जी वापस लेता है। इस साइलेंस के बीच आपको अपनी सोच साफ साफ दिखने लगती है। आपके भीतर क्लैरिटी आने लगती है कि आपको क्या चाहिए और किस चीज से आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। फिर किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, तेज दिमाग वही होता है जो कम जानकर भी गहराई से समझता है। यानी नॉलेज का ढेर लगाना जरूरी नहीं, जरूरी है समझ की गहराई। और ये गहराई तभी आती है जब आप हर दिन कॉन्शियसली सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं। अब लेखक हमें एक छोटा लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल देते हैं, ऑब्जर्वेशन इज पावर। आपका माइंड तब तेज होता है जब आप चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि हर छोटी चीज, हर चेहरा, हर आवाज कुछ सिखाती है। बस आपको सुनना, देखना और महसूस करना आना चाहिए। किताब के आखिरी भाग में लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को तेज बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक जर्नी है जो कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और राइट माइंडसेट से गुजरती है। हर दिन आप थोड़ा बेहतर बन सकते हैं अगर आप सच में अपने दिमाग की पोटेंशियल को पहचान लें। और जब आप ये कर लेते हैं तो आपको किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद अपने पुराने वर्जन से आगे निकल चुके होते हैं। तो बस याद रखिए, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे हर दिन सोचने देते हैं। शांत रहिए, सीखते रहिए और अपने मन की शक्ति को पहचानिए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।